अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, लेक्चर जो हमने मुझे मेरे दोस्तों से बचाव के लिए शुरू किया था उसके आगे अगले हिस्से को पढ़ते हैं, यानी गुज़श्ता से पैवस्ता। आपको मैंने बताया था कि एक सबक से क्या क्या इम्तिहानी जुज़ियात आते हैं, उन अज्जा के बताया था, वो आपने याद कर लिए होंगे। उसके बाद आपको ये बताया था कि इक्तिबास की तशरीह करने का कायदा और ज़ाब्ता क्या है। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। गुज़श्ता से पैवस्ता कहानी जहन में रखिए। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। हाँ, तो अब जो है हम साथ साथ तशरीह करते चले जाएंगे, साथ साथ अल्फाज मानी होंगे, क्योंकि अब हम सिर्फ किताब पे पढ़ रहे हैं। बोर्ड वाला काम हम पहले कर चुके हैं। फकीर, यहाँ फकीर दरवेश की बजाय गदागर के लिए इस्तेमाल किया गया है, भिखारी भीख मंगे के लिए। किस्सा, दास्तान, कहानी खसूसन ये उस सदा की तरफ इशारा है जो उसकी स्पीच या तकरीर करार दी गई है। असर, तासीर, खैरात, भीख, यानी फकीर ने जब अपनी सदा लगाई, अपनी दर्द भरी आवाज में दर्द भरी कहानी सुनाई, तो ये कहानी लोगों के दिलों पर असर करने लगी। कुछ लोगों के दिलों पर इसने इतना असर किया कि उन्हें अपनी जेब में हाथ डालना पड़ा और जेब में जो कुछ मौजूद था वो निकाल निकाल कर अपनी हैसियत के मुताबिक उसे देते चले गए और वो उनसे भीख लेता हुआ, यानी सीधा कहिए नोट बटोरता हुआ आगे की तरफ चला गया। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि इस पर मुसन्निफ पर इसका क्या असर हुआ। मुसन्निफ बताते हैं कि लेकिन मेरे दिल में चंद ख्यालात, कुछ सोचे, कुछ अफकार पैदा हुए, उन्होंने जन्म लिया और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया। यहाँ मुकाबला मुराद मुवाजना है, एक की खूबियां दूसरे की खूबियों से मिलाना, देखना कि किसकी खूबियां ज्यादा हैं या किसकी खामियां ज्यादा हैं। इस चीज को मुवाजना कहा जाता है, इसके लिए मुकाबला भी बोल दिया जाता है। और मैंने अपनी हालत का मुकाबला, मुवाजना उससे किया और मुझे खुद ताज्जुब हुआ, बहुत हैरत हुई, हैरान हो गया। यानी मुसन्निफ बताते हैं जब मैंने ये सारी बातें सुनी और उसे पैसे कमाता बटोरता देखा तो फिर मेरे जहन में कुछ ख्यालात पैदा हो गए, कुछ सोचें पैदा हो गई। इन सोचों के जेर असर मैंने अपनी कैफियत और उस भिखारी की कैफियत का बाहम मवाजना किया, एक दूसरे की खूबियों और खामियों को एक दूसरे से मिलाया, देखा कि किसमें खूबियां ज्यादा हैं और किसमें खामियां ज्यादा हैं। तो मुसन्निफ कहते हैं मैं तो हैरत के समंदर में डूब गया और अक्सर उमूर, यानी बहुत सारे मामलात में मैंने उस गदागर को, उस भिखारी को खुद से बहुत अच्छा पाया। यानी जब एक दूसरे के हालात और कैफियत का मुआशना किया, एक दूसरे से उनका तवाजुन किया, मुनासबत देखी, तो बहुत सारे मामलात में मुसन्निफ कहते हैं वो गदागर मुझसे बहुत अच्छा था। ये सही है, सही दुरुस्त, ये दुरुस्त है। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं इस बात को दुरुस्त मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि मैं काम करता हूँ, यानी मज़ामीन लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, अखबारात में कालम लिखता हूँ तो मुझे मुआवजा मिलता है, मेहनत करके मुआवजा हासिल करता हूँ और उसे खाता हूँ। जो इज्जतदार रोजी है और वो मुफ्त खोरी से दिन गुजारता है, यानी बगैर कमाए दूसरों के टुकड़ों पर पलता रहता है और इस तरह उसका दिन गुजर जाता है, जिंदगी भी उसकी इसी तरह बसर हो रही है। नीज मजीद ये कि मैंने तालीम पाई है। मुसन्निफ कहते हैं मजीद मुझ में खूबी ये है कि मैंने तालीम हासिल कर ली है और वो जाहिल है। अब देखिए कैसा खूबसूरत मुवाजना पेश कर रहे हैं मुसन्निफ, के मुसन्निफ ने
तालीम हासिल की है वो अनपढ़ है। मुसन्निफ ने काम करके रोजी कमाई है, वो बगैर काम किए रोजी कमा रहा है। और अब अगर हम ज़हनी तौर पर मुवाजना करें तो हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि वो मुसन्निफ से ज्यादा कमा रहा है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूं। अब मुसन्निफ अपने बारे में मुवाजने में बताते हैं कि मैं अच्छा लिबास पहनता हूं, क्योंकि सीधी सादी बात है कि मुसन्निफ की ये मजबूरी है कि वो अच्छे लिबास में होगा तो उसे अखबार के एडिटर अपने पास बिठाएंगे, उसे बड़े बड़े लोग, सियासतदान, इल्मी लोग अपने पास बिठाएंगे। इसलिए उसे अच्छा लिबास इख्तियार करना पड़ता है मुआशरती मजबूरी के तहत। लेकिन यही मुआशरती मजबूरी उस गदागर को क्या करती है, आइए आगे पढ़ते हैं। तो वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। अब यहाँ देखिए, बात समझने की है कि मुसन्निफ को मुआशरती मजबूरी के तहत अच्छा लिबास पहनना पड़ा कि उसे अच्छे लोगों में बैठना उठना है। लेकिन मुआशरती मजबूरी के तहत उस गदागर को फटे पुराने कपड़े पहनना पड़े, क्योंकि उसके फटे पुराने कपड़े देखकर ही लोग उसकी हालत जार पे तरस खाएंगे और उसे भीख में ज्यादा से ज्यादा देंगे ताकि ये खाना भी खा सके, जूते भी अच्छे खरीद सके, कपड़े भी खरीद सके, लिबास अच्छा पहन सके। बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। मुसन्निफ कहते हैं ये जो मुआशरती मजबूरियां हैं कि मैंने तालीम हासिल की है, मैं मेहनत करके कमाता हूँ और मैं अच्छा लिबास पहनता हूँ, इसमें वो ना तो तालीम याफ्ता है, ना उसे तालीम हासिल करने की जरूरत थी, ना ही वो मेहनत करके कमाता है, बल्कि वो तो मुफ्त खोर है, हराम खोर है, भीख लेके खाता है और लिबास भी फटा पुराना पहनता है। इन तीन बातों में मुवाजना करते हुए मुसन्निफ ने देखा और इतराफ किया कि इन तीन हालतों में मैं उससे बहुत बेहतर हूँ। वो इन तीन हालतों में मुझसे बेहतर नहीं है। मगर आगे बढ़कर आगे चलिए तो उसकी हालत मुझसे बदरजहा कई दर्जे अच्छी है। अब मुवाजने को इससे आगे बढ़ाएंगे, इन तीन बातों से आगे, तो हर हालत में मुसन्निफ कहते हैं कि उस गदागर की हालत, उस भिखारी की हालत मुझसे बहुत बेहतर है। उसकी सेहत, तंदुरुस्ती पर मुझे रश्क करना चाहिए कि वो इस कदर हट्टा कट्टा सेहतमंद है कि उसे देखकर मुझे हसरत करनी चाहिए कि मैं भी वैसा हो जाऊं। मैं रात दिन फिक्र में गुजारता हूं और वो ऐसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद बसोरने और रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे से बशाशत नुमाया थी। तो मुसन्निफ कहते हैं कि रात दिन सोचे हैं, हालात का जायजा लेता हूँ, मुआशरे का जायजा लेता हूँ, कैफियत का जायजा लेता हूँ, लोगों के कर्ब, दुख और दर्द का जायजा लेता हूँ, उन्हें अपने कलम से तहरीर करता हूँ, अपने मज़ामीन में लाता हूँ, उन पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए उन मज़ामीन को अखबारात में लाता हूँ। दिन हो या रात मुझे फिक्रें ही नहीं छोड़ती, मुझे सोच और फिक्र हर वक्त घेरे रखते हैं। मैं इन्हीं अफकार में रह जाता हूँ और वो इन सब चीजों से मुबर्रा है, आजाद है। वो सुकून से घर जाकर सो जाता है, इत्मीनान से, तसल्ली से, सुकून से, आराम से घर जाकर सो जाता है और इस तरह जिंदगी गुजारता है। हालांकि अगर हम मुवाजना करें तो मैं सारा दिन हंसते मुस्कुराते सड़कों पर गुजरते लोगों का जायजा लेता रहता हूँ, मुआशरती हालात का जायजा लेता हूँ, लोगों की कैफियत पर कहीं हंसी भी आती है। लेकिन इस गदागर की हालत को देखता हूँ तो ये सुबह से शाम तक सिवाय रोनी शक्ल बनाए और रो रो कर इल्तिजा करने के और कुछ भी तो नहीं करता, यही तकरीर करता रहता है। रोनी शक्ल और रोनी आवाज में
चीख चीख कर मदद के लिए लोगों को पुकारता है और अपनी दुख भरी दास्तान जो उसने कई दिनों की मेहनत से बनाई होगी मुसलसल सुनाता रहता है। मगर इसके बावजूद अगर उसके चेहरे का जायजा लूं तो उसके चेहरे पर फरहत व ताजगी, बशाशत, फरहत व ताजगी के असरात वाज़े तौर पर, नुमायां वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। मुसन्निफ कहते हैं, मैं बहुत देर तक सोच विचार करता रहा, गौर सोच विचार, बहुत देर तक सोच विचार करता रहा कि इसकी ये काबिल रश्क हालत, इसकी इतनी प्यारी सेहत, इसका भरा भरा जिस्म, इसकी ताकतवर बाहें, इसका ताकतवर वजूद, जिसे देखकर ये ख्याल आता है काश मैं भी ऐसा बन जाऊं, किस वजह से है। तो आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब नतीजे पर पहुंचा, बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर अजीब अनोखा। तो क्या है, अपने गौर व फिक्र का समरा, नतीजा समरा क्या मिला उसे कि वो कहते हैं ज़ाहिरी तौर पर एक अनोखा समरा मिला मुझे। वो ये था कि जिसे वो गदागर अपनी मुसीबत, अपने लिए आफत तसव्वुर करता है, ख्याल करता है, तसव्वुर करता है, हमें बता रहा है कि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ। ये ही जिसे वो अपनी मुसीबत समझ रहा है, अपनी आफत समझ रहा है, ये ही उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, खुदा की अता है, उस पर एहसान इलाही है। उसके हक में ये बहुत बेहतर है कि उसका कोई दोस्त नहीं। हालांकि जायजा लीजिए तो उसकी तकरीर पर गौर करने से हम ये देखेंगे कि वो बेचारा बड़े अरमानों के साथ ये बात करता है। हसरत अरमान, हसरत अरमान ऐसी ख्वाहिश को हम कहते हैं जो पूरी ना हो सके। तो वो अरमानों भरे अंदाज से बयान कर रहा है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं तन्हा हूँ। और यही बात उसकी खूबसूरत सेहत का राज है। और इस बात पर मुसन्निफ अफसुर्दा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं बड़े अरमानों से कहता हूँ, बड़ी दुख भरी कैफियत से कहता हूँ, बहुत अफसोस से ऐलान करता हूँ कि मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं और उसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं। अब उसे मुबारक क्यों दे रहे हैं मुसन्निफ, इस बात को हम आगे चलकर जानेंगे कि मुबारकबाद का वो मुस्तहिक क्यों है। तो मुसन्निफ हमें यहाँ बताते हैं, मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ, यानी अपने आप से यही बातें दोहराता हुआ, खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब देता हुआ अपने मकान पर आ गया, घर पहुंच गया और सोच रहे थे मुसन्निफ कि वो कैसा खुशकिस्मत आदमी है, अच्छे नसीब वाला शख्स है कि कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुश नसीब शख्स, मुसन्निफ अब गदागर से मुखातिब हैं ख्याली तौर पर, कि तू आला किस्मत का मालिक है, यही तो तू मुझसे बढ़ गया। लेकिन क्या इसका ये कौल सही भी है? तो मुसन्निफ जब ये बात सोचते हैं कि उसका कोई दोस्त नहीं, तो फिर कहते हैं कि गदागर, ऐ भिखारी, इस मामले में तू मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है, आला नसीब का मालिक है कि तेरा कोई दोस्त नहीं। फिर हैरत में आ जाते हैं और सोचते हैं, कौल बात सही दुरुस्त, क्या जो कुछ भिखारी बता रहा था, जो कह रहा था, उसकी बात सच्ची थी, दुरुस्त भी थी या नहीं। अब मुसन्निफ की बातें आगे हम देखते हैं, यानी क्या असल में हकीकत में उसका कोई दोस्त नहीं।
अगर उसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे। हाँ, यही वो बात है जिसकी बुनियाद पर मुसन्निफ गदागर को मुबारकबाद दे रहे थे ऊपर की लाइन में, और वो यही थी कि मुसन्निफ के दोस्त उसे तरह तरह से तंग करते हैं, हालांकि वो अपना प्यार जताने आते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करने आते हैं, लेकिन मुसन्निफ के कारकर्दगी में खलल पड़ता है, उसके काम में अड़चनें पैदा होती हैं, रुकावटें आती हैं, इसलिए उस बेचारे को दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती। दोस्तों से फुर्सत मिले तो वो कुछ लिखे, बेचारा दिन भर कुछ भी नहीं लिख सकता। लिखने बैठता है तो उधर कोई दोस्त आ गया और उसे आखिरकार लिखने के लिए अपनी रात की नींद का कुछ हिस्सा कुर्बान करना पड़ता है। यही वजह है कि मुसन्निफ तस्लीम करता है कि वो गदागर, वो भिखारी मुझसे कई दर्जे बेहतर है और मुबारक का हकदार है कि वो जो चाहता होगा, जिस वक्त चाहता होगा, असर अंजाम देता रहा होगा, क्योंकि उसे कोई दोस्त रुकावट डालने वाला है ही नहीं। और मुसन्निफ अपने बारे में फिर बताते हैं, मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ। अब मकान पर मुसन्निफ बताते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ, अपने घर इसलिए आया हूँ कि यहाँ सुकून से बैठूं और एक मजमून लिख लूं, मगर खबर नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं। मुसन्निफ कहते हैं इरादा तो मेरा यही है कि मैं अपने घर में बैठकर एक खूबसूरत मजमून तहरीर करूं, मगर यकीन से नहीं कह सकता, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे जरा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तख्लिये में, तन्हाई में अपने ख्यालात जमा कर सकूं, सोचें इकट्ठी कर सकूं, अफकार तहरीर कर सकूं। तो वो कहते हैं मगर मैं ये दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं बैठकर ये मजमून लिख भी सकूंगा, अपनी तमाम ख्यालात, अपनी सोचें, अपने अफकार यकजा करके तन्हाई में बैठकर इससे मजमून तरतीब भी दे सकूंगा या नहीं, और तसल्ली से उसे तहरीर भी कर, इत्मीनान, तसल्ली, कलम बंद करना, तहरीर करना, और तसल्ली के साथ उसे तहरीर भी कर सकूंगा या नहीं, या जो स्पीच, तकरीर मुझे कल देनी है उसे सोच सकूंगा, और कल लिख कर देनी है तकरीर, उसके बदले में कुछ मुआवजा मिलेगा और जिससे वो अपने हलाल रोजी कमाएगा, लेकिन उसे लिखने का मौका भी मुयस्सर आएगा कि नहीं, कि जब ये लिखने बैठेंगे तो कोई दोस्त आ जाएगा और वो अपने हाल अहवाल सुनाता हुआ और मुसन्निफ के हाल अहवाल पूछता हुआ अच्छा खासा वक्त जाया करता चला जाएगा। क्या ये फकीर दिन दिहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है? दिन ही दिन में, दिन दिहाड़े, दिन ही दिन में, मुराद सबके सामने होता है, रोजे रोशन में, सबके सामने। तो क्या ये गदागर, ये भिखारी दिन की रोशनी में सबके सामने जो रुपया हासिल करता है वैसे का वैसा ले जा सकता है, और उसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ना ये कहेगा? तो सीधी सीधी बात है, जिस शख्स के दोस्त होते हैं तो वो उसके पास भी आ जाते हैं कि हाँ यार तनख्वाह आई है तुम्हारी, मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें दे जाऊंगा, अभी मुझे यहाँ जरूरत है, बिजली का बिल आया पड़ा है, तुम अपने पैसों में से मुझे कुछ पैसे दे दो। दोस्तों वाले को उनका मुंह भी रखना होता है, लिहाज भी करना होता है, और दोस्ती के हवाले से इस बात को अहमियत भी हासिल है कि दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए तो उसे दोस्तों पर पैसा खर्च करना पड़ता है। बाज़ औक़ात उधार देकर उधार का वापिस आना पाकिस्तान के मामूल के भी खिलाफ है। तो वो इसीलिए सोच रहा है कि मेरे दोस्त तो मेरे माली मामलात में भी मुझे नुकसान देते हैं और तहरीर करने में भी रुकावट बनते हैं, लेकिन क्योंकि इस गदागर का कोई दोस्त नहीं, ये तो जितना पैसा यहाँ बटोरता है भीख की मद में, सारा का सारा घर ले जाता होगा।